प्यारे बच्चों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतेंदु युग किस प्रकार हमारे हिंदी गद्य साहित्य में नव जागरण का काल माना जाता है, और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हम जब आगे आने वाले वीडियो में आपसे हम रूबरू होंगे, जब आपसे हम मिलेंगे तो हम किसी और युग के बारे में, किसी और लेखकों के बारे में, किसी और समय के बारे में और उस समय के महत्वपूर्ण रचनाओं और महत्वपूर्ण गद्य विधाओं के बारे में आपसे हम बात करेंगे। क्योंकि अब यह दौर कोविड का धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है, तो आप निस्संदेह हमारे क्लास में भी आवेंगे, स्कूलों में भी आवेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भी ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम रूबरू हमेशा हमसे आपसे होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये क्रम अनवरत छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एक तरह से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ये समझाने का प्रयास करूँगा कि हिंदी की पत्र पत्रिकाओं, हिंदी की गद्य विधाओं को हम किस तरह से समझें। कल हमने आपको बताया था भारतेंदु युग के बारे में। तो बेटा, भारतेंदु युग में दो राजाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमारे हिंदी गद्य साहित्य को एक नई दिशा में लाने का प्रयास किया था। वे राजा थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक लोगों ने तो संस्कृत के शब्दों से युक्त गद्य की विकास किस प्रकार होना चाहिए, गद्य का विकास किस प्रकार होना चाहिए, उस पर जोर दिया था। तो एक ने फारसी मिश्रित भाषाओं पे जोर दिया था। बावजूद इसके भी जागरण काल तो अपने आप में ही जागरण काल है। भारतेंदु की महान प्रतिभा ने इस काल को ही एक ऐसा काल बना दिया जैसा हिंदी साहित्य में दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। लेकिन भारतेंदु युग के बाद जो हमारा हिंदी साहित्य आज जिस प्रकार हमारा चल रहा है, आज जिस प्रकार उसका फलक है, उसमें एक और लेखक का नाम, एक और व्यक्तित्व का नाम आ जाता है, और वो लेखक, वो व्यक्तित्व के धनी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका हिंदी गद्य हमारा आज जिस प्रकार चल रहा है, एक कैसी रूपरेखा होनी चाहिए, उसमें हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी गद्य को एक तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया। प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य की पत्रिकाओं के बारे में जब हम देखते हैं, जब अवलोकन करते हैं, तो हिंदी गद्य की जो द्विवेदी युग की पत्रिका है, जिनके नाम पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे इस युग का नाम द्विवेदी युग ही पड़ गया था। तो हम देखते हैं द्विवेदी युग में विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पत्रिका है और सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है वह सरस्वती पत्रिका है। अक्सर एग्ज़ाम में, छोटे बड़े एग्ज़ामों में ये अक्सर पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जो पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो 1900 में जो इन्होंने सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई थी उसके थे चिंतामणि घोष। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले जो संपादक थे वो थे पंडित श्याम सुंदर दास। तो इस बात का ध्यान रखने वाली बात है कि 1903 में ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक का कार्यभार संभाला था, और उसके पहले कौन थे संपादक? पंडित श्याम सुंदर दास थे। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 है। बच्चे अक्सर इसमें समझ नहीं पाते हैं, मतभेद कर लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती, यह काशी प्रचारणी सभा के ने प्रोत्साहन स्वरूप उसके योगदान के ऊपर ये बनी थी। बहुत सारा प्रोत्साहन दिया कि आप बनाइए, तो ये बनी थी। यही नहीं बच्चों, हिंदी गद्य को व्यवस्थित करने में इस पत्रिका का इतना बड़ा योगदान है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का इतना बड़ा योगदान है कि जागरण काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र जो बहुत बड़े समालोचक हैं, उन्होंने इस काल को जागरण सुधार काल कहा है। हिंदी गद्य को व्यवस्थित किया गया इसने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। इस पत्रिका का इतना बड़ा महत्व है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महाकवि महाप्राण निराला की रचनाओं को भी वापस कर दिया था अपनी पत्रिका में छापने से। जबकि महाप्राण निराला तो बहुत बड़े कवि हैं, पूरा छायावाद के सबसे कवि, ओज के कवि माने जाते हैं, वो जीवंत के कवि माने जाते हैं, वो विद्रोह के कवि माने जाते हैं। तो जिनकी इतनी ऊर्जा भरी लेखनी थी, और वो भी गद्य किस प्रकार सही क्रम से होना चाहिए, तो द्विवेदी जी को पसंद नहीं आया था। उन्होंने इनकी रचनाओं को अपने पत्रिकाओं में छापने से मना कर दिया था। तो इसीलिए इस काल को जागरण सुधार काल भी कहते हैं, जो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है।
यही नहीं बच्चों, इस काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक आते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उनकी रचना का नाम है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये, और ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। और मात्र एक इस कहानी पर वो अमृत को प्रदान कर गए थे। इतना उन्होंने मतलब हिंदी साहित्य मतलब इतनी बेहतरीन कहानी थी कि उसे आज भी पढ़ने का मन करता है, तो एक बार और पढ़ने का मन करता है। उसने कहा था, फ्लैशबैक में चलने वाली ये कहानी है, और इसके लेखक थे पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। यही नहीं बच्चों, जागरण काल और द्विवेदी युग का जो मूल स्तंभ है, जो आधार स्तंभ है, दोनों की कड़ी हैं, वो पंडित बालमुकुंद गुप्त माने जाते हैं। बालमुकुंद गुप्त माने जाते हैं, और उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखा था। तो वो द्विवेदी युग और जागरण युग के, द्विवेदी युग और जागरण युग यानी कि भारतेंदु युग के कड़ी माने जाते हैं। यही नहीं, दो महत्वपूर्ण और लेखक इसमें आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? सरदार पूर्ण सिंह, बहुत ही महान लेखक हैं, जिनका निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे साहित्य में। आचरण की सभ्यता उनका इतना महत्वपूर्ण निबंध है कि वैसा निबंध कहीं और मिलने को मुश्किल हो जाता है। तो वो भी द्विवेदी काल के लेखक हैं। यही नहीं बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बच्चों, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। यही नहीं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है। तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं, जो कि प्रेमचंद जी के पुत्र रहते हैं। जीवनी पे है ये, और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन हम गलत करके चले जाते हैं। तो ज़रा सा ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा और इसको पढ़िएगा, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार हमें कविताओं में, हमें परीक्षाओं में कैसे हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। ये सब एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, बाहर के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो जब अगले हम वीडियो में मिलेंगे तो संक्षिप्त, चूँकि हम वीडियो हम संक्षिप्त बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हमारी बात, तो जब अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम फिर किसी लेखक के बारे में, किसी महत्वपूर्ण रचना के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे।